बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल ने की भीम आर्मी में एंट्री। सनी देओल ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की सराहना करते हुए कहा, भीम आर्मी सच में एक ऐसा संगठन है जो गरीबों, मजलूमों, दलितों की आवाज उठाते हैं। सनी देओल ने कहा कि मैं बहुत रिसर्च करके सभी संगठनों के बारे में जानकारी लेकर एकमात्र संगठन भीम आर्मी 1 को अच्छा संगठन साबित कर पाया हूं, जो सच में मनुवाद के खिलाफ लड़ रहा है। सनी देओल ने चंद्रशेखर आजाद रावण की जमकर की तारीफ। सनी देओल बहुत जल्द कर सकते हैं भीम आर्मी को ज्वाइन। बहुत जल्द मुलाकात होगी चंद्रशेखर आजाद रावण और सनी देओल की। तब से यह खबर सोशल मीडिया पर फैली है, सत्ता में भूचाल आ गया है। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि इंसाफ का है। जहां जाति के नाम पर जहर बोया जा रहा है, वहां हक की बात करना गुनाह बना दिया गया है। जहां मजलूम की आवाज दबाने की कोशिश होती है, वहीं कुछ नाम उम्मीद बनकर उभरते हैं। भीम आर्मी सिर्फ एक संगठन नहीं, यह संघर्ष की चेतना है। यह डर के खिलाफ खड़े होने का नाम है। यह उन लोगों की आवाज है जिनकी सदियों से कोई नहीं सुनता। आया आज जब देश और समाज सवालों से घिरा है, तब कुछ चेहरे लोगों के दिलों में उम्मीद जगाते हैं। उन्हीं चेहरों में एक नाम है, चंद्रशेखर आजाद रावण, और उसी संघर्ष का नाम है भीम आर्मी। मेरे प्यारे मित्रों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। और हाँ, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर ने जबरदस्त हलचल मचा रखी है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल ने भीम आर्मी और उसके संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण की खुलकर तारीफ की है। इस दावे के अनुसार सनी देओल ने मौजूदा हालातों पर रिसर्च करते हुए कहा कि जब देश के भीतर जाति और नफरत को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं, जब कहीं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जब कहीं इंसाफ की आवाज को दबाया जा रहा है, तब जो संगठन जमीन पर खड़ा दिखाई देता है वह भीम आर्मी है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोग इसे फेक न्यूज बता रहे हैं, कुछ इसे अफवाह कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद से हटकर अगर एक बात बिल्कुल साफ है, तो वह यह कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद रावण आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चाहे सनी देओल ने कहा हो या नहीं, सच्चाई यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण आज गरीबों, दलितों, मजलूमों और दबे कुचले लोगों की आवाज बन चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण कोई अचानक पैदा हुआ नेता नहीं है। यह वही चेहरा है जिसे सहारनपुर की हिंसा के बाद रासुका लगाकर जेल में डाल दिया गया था। यह वही नाम है जिसे सिस्टम ने दबाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, लेकिन जो और मजबूत होकर उभरा। जेल की सलाखों के पीछे भेजने से किसी आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सकता, यह बात चंद्रशेखर ने साबित कर दी। भीम आर्मी की ताकत उसकी सड़कों पर मौजूदगी में है। यह कोई ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करता। यह संगठन गांव-गांव, गली मोहल्ले, कस्बे और शहरों में खड़ा दिखाई देता है। जब कहीं दलित पर जुल्म होता है, जब किसी गरीब को न्याय नहीं मिलता, जब पुलिस और प्रशासन चुप रहता है, तब भीम आर्मी के कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेकर खड़े दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण युवाओं के बीच इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वह भाषा नहीं, हिम्मत बोलते हैं। वह मंच पर खड़े होकर किताबों की बातें नहीं करते, वह जमीन की सच्चाई बोलते हैं। उनकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, संघर्ष के लिए है। यही वजह है कि आज वह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में पहचाने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भीम आर्मी उग्र है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इंसाफ मांगना उग्रता है, अगर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना उग्रता है, अगर डर से इनकार करना उग्रता है, तो हाँ, भीम आर्मी उग्र है। लेकिन यह उग्रता हिंसा की नहीं, यह उग्रता आत्मसम्मान की है। आज जब राजनीति जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने में लगी है, तब भीम आर्मी बराबरी की बात करती है। बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें सड़कों पर उतारा गया है। यही कारण है कि युवा खुद को इस आंदोलन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की सबसे बड़ी ताकत यह है
कि वह समझौता नहीं करते, न सत्ता से, न डर से, न झूठ से। वह जानते हैं कि अगर सच बोलना है तो जेल जाना पड़ सकता है, अगर मजलूम के साथ खड़ा होना है तो गोलियां भी चल सकती हैं, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटते। भीम आर्मी आज एक संगठन नहीं, एक चेतना बन चुकी है। यह चेतना उन लोगों के भीतर जाग चुकी है जिन्हें हमेशा चुप रहने को कहा गया। यह चेतना कहती है कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है, अब सवाल पूछे जाएंगे, अब जवाब मांगे जाएंगे। चाहे सनी देओल की तारीफ की खबर सच हो या अफवाह, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि देश का युवा किसे अपना नेता मान रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मजलूम किसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और आज बड़ी तादाद में लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह वही चंद्रशेखर है जो कुछ साल पहले एक आम सा नाम था, लेकिन आज संसद से लेकर सड़क तक चर्चा में है। यह वही चंद्रशेखर है जिसे दबाने की हर कोशिश नाकाम रही। यह वही चंद्रशेखर है जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादे साफ हों तो कोई भी ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। भीम आर्मी का भविष्य सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव में है। यह लड़ाई कुर्सी की नहीं, यह लड़ाई इज्जत की है। यह लड़ाई सत्ता की नहीं, यह लड़ाई बराबरी की है। आज अगर चंद्रशेखर आजाद रावण सड़कों पर खड़ा होकर जुल्म से लड़ रहा है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके हमारे आने वाले कल के लिए लड़ रहा है। आज अगर भीम आर्मी जेल जाने का जोखिम उठा रही है तो वह इसलिए कि समाज में इंसाफ जिंदा रहे। जो इंसान अपनी आजादी दांव पर लगाकर आपकी आवाज बन सकता है, क्या आप उसका साथ नहीं दे सकते? अगर हम लाठियां खाने को तैयार हैं, अगर हम जेल की दीवारों के पीछे जाने को तैयार हैं, तो क्या आप अपने घर बैठकर सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक कमेंट नहीं कर सकते? यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं चलाता, यह एक मिशन को आगे बढ़ाता है। अगर आप चंद्रशेखर आजाद रावण के संघर्ष का सम्मान करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है। अगर आप भीम आर्मी की लड़ाई को सही मानते हैं तो कमेंट में खुलकर अपनी आवाज लिखिए। चुप रहना अब विकल्प नहीं है, साथ खड़ा होना जरूरी है। यह लड़ाई अकेले चंद्रशेखर की नहीं, यह लड़ाई आपकी भी है। मिशन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सड़कों पर नहीं, आपके मोबाइल के इस बटन से भी शुरू होती है। जय भीम।